राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी जी के प्रकरण 3 में श्रीत नाम प्रताप यश में सेवक जी महाराज जी कहते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचरण जन जाई अनुसरे, जहां जहां श्री प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचरण जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म श्री हरिवंश को। महाराज जी, सेवक जी महाराज जी ने कहा है कि जहां जहां श्री हरिवंश धर्म के आचार्य हैं वहां जाकर उनके अनुगत होकर उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कराकर उनसे प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि हरिवंश धर्म क्या है। तो महाराज जी, इस गुरुदेव इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका देखो, बिना श्रद्धा के भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता, चाहे वो भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम भक्ति का सोपान है श्रद्धा। चाहे ज्ञान मार्ग भी हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। प्रथम श्रद्धा, फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रथम श्रद्धा, फिर भक्ति की प्राप्ति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। बोले बिना इन श्रद्धा विश्वास के हृदय में स्थित परम तत्व का हृदय में ही स्थित है, पर उसका बोध नहीं होता। तो प्रेम मार्ग की प्राप्ति के लिए जो प्रेम का आचरण करते हैं वो आचार्य होते हैं। एक तो आचार्य का भाव है गुरुदेव, संस्कृत में उन्हें आचार्य कहते हैं और हिंदी भाषा में उन्हें गुरुदेव कहते हैं। आचार्य मामा भी जाना, भगवान ने कहा आचार्य मुझे मानो, आचार्य माने गुरुदेव। प्रथम श्रद्धा करके आचार्य गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और किनकी शरण लेनी चाहिए? जो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में पगे हुए हैं, अन्य उपासना के नहीं कहे। बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्यजन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, जहां जहां, चाहे जहां वो विराजमान हो, जो हरिवंश के रस रीति के रस में पगे हुए सदगुरुदेव भगवान हैं, आचार्य हैं, उनकी हमको शरण लेनी चाहिए। हरिवंश कुल में जो प्रकट हुए हैं, हरिवंश कुल में दो प्रकार से प्रकट हुए हैं। नाद बिंदु परिवार रंगीलो, एक बिंदु परिवार जो महाप्रभु के अंग संग से प्रकट हुई परिवार परंपरा है, और एक मंत्र नाद बिंदु, ये नाद परिवार जो मंत्र के द्वारा, तो हम सब हरिवंशी ही हुए। तो आचार्य चरणों का आश्रय लेकर के उनसे पूछना चाहिए कि हरिवंश का धर्म क्या है, हरिवंश की उपासना क्या है, हरिवंश की रस रीति क्या है, परम श्रद्धा करके। फिर दूसरी बात कही कि केवल पूछने से और सुनने से काम नहीं बन पाएगा। रसिकन की सेवा जब होए, जब रसिकों की सेवा, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। हरिवंश धर्म थोड़े तप वाला नहीं समझ सकता। तो बोले हरिवंश धर्म में कौन सी तपस्या की आवश्यकता है? बोले सेवा धर्मिन जप। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप, श्री हरिवंश कृपा सेवा धर्मिन। धर्मी कौन? जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डूबे हुए हैं। अन्य धर्म, अन्य व्रत, अन्य नियम, अन्य मार्ग बिल्कुल छूते भी नहीं है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति।
श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं। जो ये हरिवंश धर्म है इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। इसीलिए कहा कि रसिकन की सेवा जो हो, रसिक कासो कहें जो लाडली लाल में अपने चित्त को, मन को, प्राणों को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। रसिक तमय पहचानिए जाकी यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाल लाडली प्रीति नवम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रीति में जो डूबे हुए हैं, प्रतिक्षण लाल लाडली की सेवा में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को रसिक कहते हैं। जो अन्य कोई ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोह प्रतीति। ज्ञान धर्म व्रत कर्म सबका त्याग करके एकमात्र लाडली लाल के चरणों में प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अष्टयाम सेवा में शारीरिक मानसिक डूबे हुए हैं, जो निरंतर लाडली लाल के मंत्र नाम में डूबे हुए हैं, ऐसे रसिकों की सेवा बन जाए। बिना रसिकों की सेवा के ये धर्म समझ में नहीं आता। अब हम जब सेवा की तरफ बात करते हैं तो हमारी बुद्धि पहुंचती कि इनके चरण चापे, इनके वस्त्र धोने को मिले, इनको भोजन पवाने को मिले, तब तो सेवा मानी जाएगी। तो ये हुई बाहरी सेवा, ये बाहरी सेवा हुई, ये सबको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जिस सेवा से निकुंज मिलता है वो सेवा सबको प्राप्त हो सकती है। वो सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करने के बराबर कोई सेवा नहीं है। ये सेवा न समझी जाए कि इतनी ही सेवा हम इनके चरण चापे, हम इनको नहलाएं, इनके वस्त्र धोएं, इनको भोजन पवावें, तो यही सेवा मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। यदि आज्ञा का पालन न करे तो ये सब करते हुए भी रसरीति उसके हृदय में नहीं जागृत होगी, और यदि आज्ञा का पालन करे तो लाखों कोस दूर होते हुए भी गुरुदेव की कृपा उस पर बरस जाएगी। तो सबसे बड़ी गुरुदेव की सेवा क्या है? अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। तो रसिकन की सेवा हो, जब रसिकों की सेवा हो और प्रेम से उनके चरणों में बैठोगे तब समझ में आएगा कि हरिवंश धर्म क्या है। सुख देवे को चाव चित, सबसो हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। बोले हरिवंश धर्म क्या है? बोले सबको सुख देना। प्रियालाल से लेकर चीटी तक, चीटी से लेकर प्रियालाल तक सबको सुख देना। सब में हमारे इष्ट विराजमान है। इस भावना से सबको सुख देवे को चावचित, लेकिन सुख के बदले में सुख नहीं चाहना। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं सबसो हित निष्काम मति। मति कैसी हो? निष्काम, और सबसे प्रेम का व्यवहार हो, सबको सुख देने की भावना हो, लेकिन किसी से बदले में सुख की चाह ना हो, उसे हरिवंश धर्म कहते हैं। सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को। ये हरिवंश का धर्म है। चीटी से लेकर प्रिया प्रीतम तक सुख पहुंचाना और निष्काम भाव से सुख पहुंचाना, बदले में कुछ ना चाहना, केवल उनको सुखी करना, तत्सुख भाव जिसे कहते हैं। और नाम गिरा विश्राम, निरंतर नाम जप और वाणी पाठ के द्वारा ही वो अपने हृदय को विश्राम प्रदान करता है। जो हरिवंश धर्मी होता है वो सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो नाम जप निरंतर या वाणी, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो चतुरासी जी चल रही है या नाम चल रहा है, वो कभी खाली नहीं रहता। नाम वाणी में डूबा हुआ जो महापुरुष है वो ही हरिवंश धर्मी है, और वही श्यामा श्याम को प्राप्त कर पाता है। तो सेवा धर्मिन, जप खूब नाम जप करो, और जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग करो, उनकी आराधना करो, तो हरिवंश धर्म का प्रकाश हो जाएगा। रीवा शर्मा जी सूरत से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आज सब अच्छा है, हमारे अनुकूल है, लेकिन आपके श्रीमुख से सुना था कि भजन की भूख प्रतिकूलता में होती है। तो क्या महाराज जी, जब अनुकूलता है और हम भजन क्या अनुकूलता है बच्चा? जिसे तुम अनुकूल मान रहे हो हमें सब प्रतिकूल नजर आता है। क्या अनुकूलता है? रुपया हो जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा भोजन पा लेना, मकान मिल जाना, पद प्रतिष्ठा मिल जाना, इसी को तुम अनुकूलता समझती हो ना? कितने दिन के अभी प्राण निकल जाए तो सब जाएगा क्या साथ आपके? सब बेकार चीज है, सब बेकार चीज है। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते। सही पूछो तो अप्रतिकूलता है कि हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं और विषय में मोहित करके सुविधा में फैल गए। हे भगवान, मुझे इस प्रतिकूलता से बचाओ। अनुकूलता तो तब जब हमारी एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के चिंतन में लगे। ये अनुकूलता कोई खास अनुकूलता नहीं। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते, इसे हम बाधा समझते हैं, बाधा।